तो आज हम लोग का टॉपिक्स है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो हम लोग एकदम बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, जो बाद में काम आएगा। अगर हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं तो वी कैन से इट इज ए प्रोसेस ऑफ converting data or information into an unreadable format। इसका मतलब क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा और इंफॉर्मेशन इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट। सपोज ये एक सेंडर है और ये एक रिसीवर है। इट इज ए सेंडर और इट इज ए रिसीवर। अभी सेंडर रिसीवर को कुछ डेटा सेंड करना चाहता है। सपोज इसमें लिखा हुआ है हेलो। तो सेंडर ये चाहता है कि ये जो डेटा है जिसमें हम लोगों ने हेलो लिखा है, ये सिर्फ रिसीवर को ही पता चले। मतलब जब ये डेटा रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर को ही पता चले कि मैंने इधर हेलो लिखा है। बीच में अगर किसी के हाथ पे ये डेटा आ जाए तो उसको पता ना चले कि मैंने हेलो लिखा है। तो ये काम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये रीडेबल फॉर्मेट जो है, डेटा का जो रीडेबल फॉर्मेट जो है, उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो प्लेन टेक्स्ट डेटा है दैट इज रीडेबल, इस रीडेबल डेटा को हम लोग को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एनक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एनक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनक्रिप्शन। और ये जो अनरीडेबल फॉर्मेट ऑफ डेटा, इसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। इसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। आई होप what is encryption is clear. So now what is decryption? This is the opposite process of encryption. That is, it is a process of converting an unreadable format of data to plain text data।
It is a process of converting an unreadable format of data to plain text data. मतलब अब ये जो अनरीडेबल फॉर्मेट है, रिसीवर को क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से रीडेबल या प्लेन टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज नोन एज डिक्रिप्शन. मतलब ये जो प्रोसेस है प्लेन टेक्स्ट और रीडेबल डेटा टू अनरीडेबल फॉर्मेट, ये हम लोग का हो गया एन्क्रिप्शन. एंड फ्रॉम अनरीडेबल फॉर्मेट टू प्लेन टेक्स्ट डेटा, ये बन गया डिक्रिप्शन. ये बन गया डिक्रिप्शन. आई होप एन्क्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है, प्लेन टेक्स्ट क्या है और साइफर टेक्स्ट क्या है, ये क्लियर है. सो आवर नेक्स्ट कंसर्न इज प्राइवेट की और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन. प्राइवेट की और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन. सो व्हाट इज प्राइवेट की और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन? We can say data is encrypted and decrypted using a same single key by both sender and रिसीवर. मतलब जो की यूज करके सेंडर ने डेटा को प्लेन टेक्स्ट और रीडेबल फॉर्मेट से अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, वही की यूज करके, सेम उसी की को यूज करके अनरीडेबल फॉर्मेट से डेटा को प्लेन टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट कौन करेगा? रिसीवर. मतलब डिक्रिप्शन करेगा. And we can say it is a simple encryption method. It is a simple encryption method. मतलब जितने सारे encryption method है उनमें से ये बहुत ही सिंपल एन्क्रिप्शन मेथड है. बिकॉज बोथ सेंडर एंड रिसीवर यूजिंग द सेम की टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा. ये कैसे काम करता है? तो हम लोग देख लेते हैं ये कैसे काम करता है. तो सेंडर को रिसीवर
के पास कुछ भेजना है, कुछ डेटा भेजना है, तो सेंडर wants to using प्राइवेट की एन्क्रिप्शन, और जिसका और एक नाम है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। तो इस मेथड में सबसे पहले क्या होना चाहिए? इस मेथड में सबसे पहले बोथ सेंडर एंड रिसीवर is shared with a same key। मतलब दोनों के पास ही एक सेम की रहना चाहिए। सपोज दिस इज माई की, दिस इज माई की। ये सेम की रहना चाहिए किसके पास? सेंडर के पास। और ये सेम की रहना चाहिए रिसीवर के पास। तो सपोज ये डेटा है जिसको हम प्लेन टेक्स्ट और रीडेबल फॉर्मेट डेटा कहते हैं। अब सेंडर इसको भेजने से पहले क्या करेगा? ये है एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। ये क्या है? एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम और ये की यूज करके एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम और की यूज करके इस डेटा को कन्वर्ट करेगा। ये जो प्लेन टेक्स्ट डेटा है, रीडेबल फॉर्मेट डेटा है, इसको कन्वर्ट करेगा किस पे? एन्क्रिप्टेड डेटा में। सपोज मैंने हेलो लिखा था, मेरा प्लेन टेक्स्ट डेटा क्या है? हेलो। एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम और की यूज करके इस प्लेन टेक्स्ट डेटा क्या बन गया? सपोज दिस इज माई प्लेन टेक्स्ट डेटा, and this is my encrypted data। अभी ये प्लेन टेक्स्ट डेटा जो है, ये अगर किसी के पास आ जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें हेलो ही लिखा हुआ है। लेकिन ये एन्क्रिप्टेड डेटा जो है, ये अगर किसी के पास आ जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, जब तक ना ये डिक्रिप्ट होगा। तो ये एन्क्रिप्टेड डेटा किसके पास आएगा? ये एन्क्रिप्टेड डेटा आएगा रिसीवर के पास।
रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर उस प्लेन टेक्स्ट डेटा को उस एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करेगा। विद द हेल्प ऑफ सेम की, जो की से सेंडर ने डेटा को एनक्रिप्ट किया, वही सेम की से रिसीवर भी उस एनक्रिप्टेड डेटा को विद द हेल्प ऑफ डिक्रिप्शन एल्गोरिदम डिक्रिप्ट करेगा। और उसको क्या मिलेगा? यही डेटा जो सेंडर ने भेजा था। यही डेटा जो सेंडर ने भेजा था। मतलब आफ्टर डिक्रिप्शन रिसीवर को यह समझ में आ जाएगा कि सेंडर उसको हेलो लिख के भेजा था। मतलब डिक्रिप्टेड डेटा एक बार से फिर प्लेन टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई होप प्राइवेट की या सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है ये समझ में आया। अभी थोड़ा बात करते हैं प्राइवेट की और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन मेथड्स के बारे में। तो इसमें एक आता है स्ट्रीम साइफर, और एक आता है ब्लॉक साइफर। अभी स्ट्रीम साइफर क्या है? हम लोग कह सकते हैं इट वर्क्स on a single bit at a time। मतलब डेटा क्या है? डेटा इज कलेक्शन ऑफ बिट्स। स्ट्रीम साइफर में क्या होगा? एक एक बीट को एनक्रिप्ट किया जाएगा एट ए टाइम। इन केस ऑफ स्ट्रीम साइफर a single bit is encrypted at a time। ऐसे एक एक बीट करके पूरा डेटा को एनक्रिप्ट किया जाएगा। That's why it is not widely used। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं क्या? RC4। RC4 is a स्ट्रीम साइफर। ब्लॉक साइफर क्या है? इट वर्क्स
फिक्स्ड लेंथ ग्रुप ऑफ बीट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक, जिसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। अभी ये इसका काम करने का तरीका हम लोग समझेंगे। अभी यूजुअल साइज ऑफ ब्लॉक्स, (64 बीट, 128 बीट या 256 बीट। तो ब्लॉक साइफर कैसे काम करता है? ब्लॉक ऑफ डेटा को लेके काम करता है। स्ट्रीम साइफर सिंगल बीट लेके काम करता था, और ब्लॉक साइफर सपोज ये एक 64 बीट का ब्लॉक है, इसको पूरा लेके काम करेगा। तो मेनली ब्लॉक साइफर ही यूज होता है। सो वी कैन से इट इज वाइडली यूज्ड एग्जाम्पल DES मतलब डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, (3DES) ट्रिपल डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, AES एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, RC5, Blowfish. These are some well-known block ciphers. These are some well-known block ciphers. अभी हम लोग को देखना है, so what are the disadvantages of private key or symmetric encryption? So first of all, we can say कि सेंडर को पहले ही रिसीवर से की शेयर करना पड़ेगा। सपोज मैं सेंडर हूं, समवन एल्स इज रिसीवर, तो मुझे पहले ही जो रिसीवर है उसको की शेयर करना पड़ेगा, जिस की से मैं डेटा को एनक्रिप्ट करूंगा, वही की से डेटा को उसको डिक्रिप्ट करना है। तो शुरू में ही मुझे वो की शेयर कर देना है रिसीवर को। दिस इज द रिस्क।
this is the risk, because we can say if the key is handed to a third party, everything encrypted can be decrypted with that key. अगर की किसी के हाथ लग गए, जिसको मैं शेयर करना चाहता था उसको छोड़ के कोई थर्ड पार्टी के पास भी की पहुंच गया, तो जितने डेटा मैंने एनक्रिप्ट किया है वो सारे डेटा उसी की से डिक्रिप्ट हो जाएगा. एवरीथिंग एनक्रिप्टेड कैन बी डिक्रिप्टेड विद दैट की. सारे डेटा उस की से डिक्रिप्ट हो जाएगा. मतलब मेरा डेटा का कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगा, व्हिच इज द पर्पस ऑफ एनक्रिप्शन. कि मेरा जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन प्राइवेट हो, वो कम्युनिकेशन प्राइवेट हो, सिर्फ मैं और रिसीवर, इन दोनों के बीच ही कम्युनिकेशन हो और वो सारा कम्युनिकेशन प्राइवेट हो. दैट इज द गोल ऑफ एनक्रिप्शन. सो इसीलिए प्राइवेट की और सिमेट्रिक एनक्रिप्शन इज नॉट सुइटेबल फॉर टू-वे कम्युनिकेशन, बिकॉज जो रीजन मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कि अगर की किसी थर्ड पार्टी के पास आ गया तो सारे एनक्रिप्टेड डेटा वो इजीली डिक्रिप्ट कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ द की. बिकॉज हम लोग जानते हैं इन केस ऑफ सिमेट्रिक एनक्रिप्शन द सेम की इज यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा. तो सॉरी, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है पब्लिक की और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन. हम लोग इधर कह सकते हैं यूज ऑफ एनक्रिप्शन. यूज क्या है? टू मेक द कम्युनिकेशन प्राइवेट. टू मेक द कम्युनिकेशन प्राइवेट. सो हम लोगों ने प्राइवेट की और सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया, मेथड्स देखे, प्रोसेस देखे, उसका डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस डिस्कस किया, और उसके बाद हम लोग के पास जो सॉल्यूशन आया दैट इज पब्लिक की और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा. सो if you like this video, you can share it and wait for my next video of this series. Thank you.